Hi guys, so this is just the part 2 of the video. So I was saying that I will tell you about what is an integration. So this is something that will tell you about the integration. ये छोटे छोटे रेक्टेंगल नहीं है, पहली बात तो ये बड़े बड़े हैं, ठीक है, मतलब इक्वल साइज़ के हैं बेसिकली. सो व्हाट एम आई ट्राइंग टू टेल यू इज़ हमारे पास फंक्शन यही है 0 से लेकर 3x² dx. अब इस फंक्शन में हो क्या रहा है, हो ये रहा है, देखना ध्यान से. हमने वैल्यू पुट करी तो मेरा ग्राफ ऐसा दिखेगा. यू कैन सी हियर कि ग्राफ ऐसा ही दिखेगा, ऐसे ही दिखेगा. ग्राफ पुट करना तो आता है आपको, तो छोटे बच्चों को भी आता है, ठीक है. अब तो हमने ग्राफ पुट कर दिया तो ये हमारा ग्राफ ऐसा दिख रहा है. अब बहुत गंदा सा बनाया मैंने, बट स्टिल तो ये ऐसा दिख रहा है. तो हमारा ग्राफ x² dx ऐसे लिखेगा. मतलब जब वैल्यू 0 होगी तो fx की वैल्यू भी 0 होगी, जब x की वैल्यू 1 होगी fx की वैल्यू भी 1 होगी, जब x की वैल्यू 2 होगी fx की वैल्यू 4 होगी, जब x की वैल्यू 3 होगी तब fx की वैल्यू होगी 9. स्क्वायर फंक्शन है बेसिकली. सो ऐसा कुछ हमारा ग्राफ दिखेगा. बट अब इंटरेस्टिंग चीज़ क्या आती है, जब हम इंटीग्रेशन की बात करें तो हम इंटीग्रेट कर रहे हैं 0 to 3. मतलब मैं एरिया निकाल रही हूँ 0 to 3 का. 0 to 3 का एरिया मतलब मैं एरिया निकालूंगी इसका, ये ग्रीन वाला पार्ट जो अभी मैं हाईलाइट कर रही हूँ. बहुत गंदे तरह से मैंने हाईलाइट किया है पर इट्स ओके. मैं बस इस एरिया का, इस पार्ट का मैं एरिया निकालूंगी, ठीक है. अब बात आ रही है कि मैं एरिया निकाल रही हूँ इस चीज़ का. तो मेरे कहने का मतलब क्या है, मेरे कहने का मतलब समझना, सिर्फ इस फंक्शन से मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ. हाउ स्ट्रेंज इज़ दैट ना. अब देखते हैं कि हम क्या कर रहे हैं और ये कैसे कर रहे हैं. एक्चुअली मैंने क्या किया, इस एरिया को अपने इस बेसिकली इस एरिया को ओके सॉरी आई गॉट इंटरप्टेड. सो दिस वाज द एरिया दैट वी आर फाइंडिंग अबाउट. तो अब आप ध्यान देना इस पे, इस वाले एरिया पे. अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने इस वाली चीज़ को थोड़ा सा ब्रॉड कर दिया और मैंने क्या किया, यहाँ पर छोटे छोटे रेक्टेंगल्स बना लिए. यू कैन सी हियर दिस इज़ द रेक्टेंगल, दिस 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 एंड सो ऑन. So these are nothing but the rectangles that we have. Okay. So on what basis I have made the rectangle? Actually मैंने rectangle इसी के अंडर ही बनाए हैं. वो ग्राफ ऐसा ही दिख रहा है. मैंने इससे क्यों हाईलाइट कर दिया. बेसिकली ये ग्राफ ऐसा ही है कि 1 पे वैल्यू 1 है, 2 पे वैल्यू 4 है, ठीक है, 3 पे वैल्यू 9 है. अब मेरे से कोई पूछेगा ये तो बाहर जा रहा है, ये 5 पे जा रहा है, ये क्या हो रहा है. अब मैं थोड़ा सा ना क्लियर कर देती हूँ. ये जो है ये ओके लेट मी जस्ट पूरा ही मिट जाएगा. यस ओके नाउ आई थिंक इट इज़ क्लियर. अब तो ये ग्राफ एकदम सही है क्योंकि 2 पे वैल्यू 4 जा रही है, 3 पे वैल्यू 9 जा रही है. तो इस तरह से मैं इसका एरिया निकाल सकती हूँ. बट कोई मेरे से पूछेगा इस वाले सेक्शन का एरिया, वो इस वाले सेक्शन का एरिया भी आ सकता है इफ़ यू आर गोइंग टू टेक मैनी सब रेक्टेंगल्स. ये मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया जो कि ईजियर था आपको एक्सप्लेन करने के लिए. अब देखो मैंने क्या किया, मैंने एक तरीके से इस तरीके का लिया. सबसे पहले मैंने क्या किया, 0 से लेकर 1 तक मेरी विड्थ कितनी है, विड्थ होगी उस रेक्टेंगल की 1. हाइट कितनी है, हाइट होगी 1. तो इस वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या हो गया 1. अब अगर मैं 0 0 वाले पॉइंट की बात करूँ तो 0 0 पे कोई रेक्टेंगल नहीं बन रहा होगा क्योंकि उसकी विड्थ 0 है. उसकी हाँ बेसिकली उसकी विड्थ 1 है लेकिन हाइट उसकी 0 है, ठीक है. तो हमने वो वाला केस नहीं लिया है. वो आपका थोड़ा सा अगर मैं डायग्राम से एक्सप्लेन करना चाहूँ तो वो पॉसिबल नहीं है. यू हैव टू यूज़ योर इमेजिनेशन फॉर दैट. लेट मी जस्ट टेक फ्रॉम द ऑफ द केस फ्रॉम 1 1 2 2 4 एंड 3 9. सो दिस इज़ 1 1 1 1 वाले केस में ये रेक्टेंगल देख रहे हो आप. ये वाला जो रेक्टेंगल है 0 0 वाला केस भूल जाओ. 0 0 वाले केस के लिए एरिया ऑफ द फर्स्ट रेक्टेंगल है 0 into 1 is 0. बेसिकली द एरिया इज गोइंग टू बी 0. एंड फॉर द वैल्यू ऑफ 1 1 we have the rectangle look like width is 1, height is 1, so the area will be 1. For the second rectangle, now remember we are going to take. अब मैंने इस रेक्टेंगल को ले लिया है. मैंने किस रेक्टेंगल को ले लिया, इस रेक्टेंगल को मैंने ले लिया है. तो अब मैं किसको लूँगी, मैं इन वालों को लूँगी ना. मुझे तो इसके चाहिए तो मैं इसके लिए क्या करूँगी, मैं इसके लिए क्या करूँगी, इसके लिए मैं सिर्फ इतनी वाली विड्थ लूँगी ताकि मैं उनको ऐड करूँ.
और देखूँ कि कितने आ रहे हैं। तो मैंने विड्थ कितनी है इसकी 1 से लेकर 2 में, विड्थ कितनी हो गई, लेंथ कितनी है 1 से लेकर 2 में 1 लेंथ है, और हाइट कितनी है इसकी, कितनी रेक्टेंगल है 1 2 3 4, हाइट कितनी है 4 हाइट है। बेसिकली 2 से लेकर 4 तक जा रहे हैं, इन्होंने पूरे का लिखा है, ये जो पूरा है ना ये है इसकी हाइट। तो हाइट कितनी हो गई 4 हाइट हो गई इसकी, हाइट हो गई 4, विड्थ हो गई 1, तो एरिया कितना आ गया 4। अब अगर मैं इन सब को ऐड कर दूँ तो टोटल एरिया मेरे पास आएगा 5। तो क्या ये 5 इसकी वैल्यू के बराबर है 0 से लेकर 3x² dx के? नहीं, वैल्यू के बराबर नहीं है, क्योंकि मैंने सिर्फ यहाँ तक लिया है। अब अगर इसको मैं एक्सटेंड कर दूँ, ठीक है, अगर मैं इसको, गिव मी अ सेकेंड गाइस, ओके, सो आई वाज सेइंग कि यहाँ तक का एरिया 5 आ जाएगा, ठीक है। अब कर क्या रही हूँ मैं, क्या इस पूरे का एरिया, अब कोई मुझसे बोलेगा कि यहाँ से लेकर यहाँ तक भी ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, बट मैं ले नहीं रही हूँ, क्योंकि हाइट जो होगी आप ले लोगे 9 और विड्थ आप ले लोगे 1, तो एरिया एक्सटेंड कर जाएगा। बट इतने बड़े और इतने ही हाइट के 9 तक छोटे रेक्टेंगल्स नहीं आएंगे, और बीच में बहुत सारे रेक्टेंगल्स आएंगे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं इसको सब कुछ इरेज कर दूं, अगर मैं इसका एरिया एक्चुअल में दिखाना चाहूँ कि आपको कि वो कैसा लगेगा, तो वो कुछ इस तरीके का लगेगा। गिव मी अ सेकंड। कुछ इस तरीके का है ये जो है ना। अब देखो आप 2 से लेकर 4 वाला जो एरिया था, गिव मी अ सेकेंड यार, ये 2 से लेकर 4 वाला एरिया, ये आप ना मेरे अकॉर्डिंग उस पर ट्राई करो। ये 3 से लेकर 9 वाला एरिया जो है, ये जो 9 वाला एरिया है, इसमें कम रेक्टेंगल्स आएंगे, जितने दिखाए जा रहे थे उतने नहीं आएंगे, ठीक है। सो बेसिकली व्हाट एम आई ट्राइंग टू से हियर इज कि आप बहुत सारे रेक्टेंगल्स ले सकते हो, आप एरिया ले सकते हो। अब यहाँ पर 5 एरिया क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने थोड़ा सा इरेगुलरिटी से ले रखा है। But when you are going to take 30 million rectangles, or you are going to take 30 or supposedly 100 rectangles you opted, so for that when you are going to add the area, it is going to come as 9, जो कि इसके वैल्यू के बराबर है। तो हम बेसिकली अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं इसके एरिया का। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, देखो इसके एरिया का हम अप्रॉक्सीमेशन कर रहे हैं छोटे छोटे रेक्टेंगल्स के एरिया को जोड़ के। इसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं, और इस तरीके से इनका एरिया निकाला जाता है। अब देखो विड्थ यहाँ पर जो होती है ना, इसका फॉर्मूला कैसे बना। इसका फॉर्मूला ऐसे बनता है कि इसकी जो विड्थ है वो होगी dx, क्योंकि जो वो हम फिक्स ले रहे थे। ये आप यहाँ देखो ग्राफ में, जब हम इसकी विड्थ लेते हैं तो ये इसकी विड्थ हम लेते हैं 1, यहाँ से यहाँ तक भी लेते हैं 1, तो हर बार क्या आ रही है, विड्थ सेम आ रही है। अब जैसे मान लो मैं 0 से लेकर 3 के इंटीग्रेट करने की बजाय 0 से लेकर 4 तक कर देती, तो मान लो यहाँ 4 है, तो यहाँ पर भी विड्थ आ जाती 1। उस रेक्टेंगल के लिए विड्थ जो आ रही है, इन रेक्टेंगल्स के लिए जो विड्थ आ रही है वो तो सबके लिए 1 ही आएगी ना, उससे कम तो नहीं आएगी, ठीक है। तो विड्थ तो सेम है, बट फंक्शन की हाइट चेंज हो रही है। फंक्शन की हाइट क्या है, फंक्शन की हाइट है ये fx, ये है हमारे फंक्शन की हाइट, ये हमारे फंक्शन की हाइट है, ठीक है। मतलब फंक्शन की हाइट है x²। जब आप एरिया में रखते हो, यहाँ आप x² की वैल्यू रख रहे हो, 1 का स्क्वायर 1 नहीं आ रहा है, यहाँ आप क्या रख रहे हो 1 का स्क्वायर 1, सॉरी 0 का स्क्वायर 0 ही आ रहा है, 1 का स्क्वायर आएगा 1, ऐसे ही 2 का स्क्वायर आएगा 4। आप यहाँ क्या रख रहे हो, ये जो वैल्यू आ रही है हाइट की, ये जो हाइट की वैल्यू आ रही है ये x² से आ रही है। ये तो 1 आपकी विड्थ है, ये तो कांस्टेंट है, ये तो हर जगह 1 ही 1 है। ये 1 क्या है, आपकी विड्थ है, विड्थ हाइट क्या है यहाँ x² की वैल्यू आ रही है 4, ठीक है। 2 वाले पॉइंट पे x² की वैल्यू क्या आ रही है 4। अगर मैं 3 वाला पॉइंट ले लेती तो क्या आ जाता 9, ठीक है, और विड्थ क्या रह जाती 1, विड्थ तो सेम है सबके लिए, ठीक है। तो इस तरीके से हम x² dx का एरिया निकालते हैं।
अब देखो ये जो हम एरिया निकालते हैं ना, बहुत छोटे सेक्शन का एरिया है, इसलिए हमारा एरिया 5 आ रहा है। मैं चाहूँ तो करेक्ट करके इसको सही भी कर सकती थी, बट मैंने जानबूझ के ऐसे किया ताकि आपको ये कंसेप्ट समझ आए कि हम बहुत सारे रेक्टेंगल्स ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हम थोड़े ही लें, ठीक है, हम बहुत सारे ले सकते हैं और हम उसके अकॉर्डेंस में ही लेंगे ताकि हमारा जो एरिया है वो फिक्स्ड है। तो इसकी हेल्प से हम इतने सेक्शन का एरिया निकाल सकते हैं। जब हम 0 से 3 लिख रहे हैं तो 0 से 3 के बीच में हम ये वाला एरिया निकाल रहे हैं जो आपको यहाँ दिख रहा है। कौन सा एरिया? ये वाला एरिया, ठीक है, ये वाला एरिया निकाल रहे हैं हम इस वाले फंक्शन की हेल्प से। सो आई होप यू गॉट इट, व्हाट इज एन इंटीग्रेशन, व्हाई वी आर फाइंडिंग दैट। तो इट इज़ टफ टू फाइंड द एरिया भाई, बहुत ज़्यादा टफ है। तो हम किसी भी ग्राफ का कुछ भी एरिया निकाल सकते हैं, सिर्फ फंक्शन से हम उसका एरिया निकाल सकते हैं। हाउ ब्यूटिफुल इज दैट। सो दिस इज अबाउट द इंटीग्रेशन एंड दैट डिफरेंस दैट आई हैव टॉट यू इज डिफरेंट। ओके, सो now it's time to see you off. Bye, take care.